ఢిల్లీలో స్వచ్ఛతా దివాస్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे। उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार, साफ सफाई करने वालों को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है, इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी
ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यह भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैन्युअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ। वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था। ఇక ఇవాళ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్లో నేతలు నివాళులర్పించారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, ఇతర ప్రముఖులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా రాజ్ఘాట్ వద్ద గాంధీజీకి నివాళులర్పించారు. कसूरी मेरा तेरा भी माए कसूरी बन भर भोजत बासी पानी में मीन पियासी पानी में मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवे आसी रे पानी में मीन पियासी पानी में मीन पियासी आत्म ज्ञान बिना सब झूठा। మహాత్మా గాంధీ 155వ జయంతి సందర్భంగా బాపూజీ సేవలను వారు గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రపంచానికి పరిచయం అక్కర్లేని పేరు గాంధీజీ. భారతీయులకు ఆయన మహాత్ముడు, జాతిపిత, స్ఫూర్తి ప్రదాత. కుల మతాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, భాషా భేదాలు అన్నిటినీ మరిచి స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం కోసం కోట్లాది ప్రజలు ఒక్కతాటిపై నడిచేలా చేసిన వ్యక్తి. ముందుండి నడిపించిన శక్తి. దానికోసం ఆయన పడిన కష్టాలు, పాటించిన విలువలు చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయని కొనియాడారు. అటు హైదరాబాద్ లోని బాపు ఘాట్ వద్ద తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు నివాళులర్పించారు. అంతకుముందు గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ నివాళులర్పించారు.
అలాగే మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్ ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. సత్యం, అహింస ఆయుధాలుగా భారతదేశపు స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర సమరాన్ని ముందుండి మహాత్మా గాంధీ నడిపించారని ఎక్స్ వేదికగా లోకేష్ తెలిపారు. స్వరాజ్యం సాధించిన బాపూజీ కలలు కన్న గ్రామ స్వరాజ్యం సాకారం చేయడమే మన కర్తవ్యం కావాలన్నారు. సమాజ హితమే అభిమతంగా తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన మహాత్ముడు నడిచిన మార్గం మనకు స్ఫూర్తి అంటూ మంత్రి లోకేష్ వ్యాఖ్యానించారు.